लो भाई पहली एक्सरसाइज में दूसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं पूछो, दूसरे में कोई प्रॉब्लम अच्छी तरह 4 का मतलब 4 बजे। क्वेश्चन नंबर 30 13 कौन सा है? अच्छा इसका हाँ भाई एलिमेंट की बुक से है। एलिमेंट वालों को मैं EFT व्हाट इज द कोऑर्डिनेट। देखो भाई किसी कोऑर्डिनेटर के वर्टिसेस दे रखे हैं। आज अंशु ने भी ज्वाइन नहीं किया, क्या कारण है? आगे वर्टिस दी एक्टिव लगा तुम्हारे बीच में लगे चेयर थोड़ा इधर ये चेयर करता हूँ, कल मैच काटनी पड़ेगी तो ये लगेगा थोड़ा और आगे काटना बेटा, एक जरा तुम घर से इधर आ जाओ कर दे बेटा, इस मैच में काट दूंगा लक्ष्य यहाँ बैठ सकता है यहाँ पीछे नहीं भाई फाइनल की ना नहीं चलो मैं कुछ हाँ भाई क्या क्या है किसी कोऑर्डिनेटर के भाई आप लोग सभी लेट हो और भविष्य में ये ध्यान रखें कि मैं 10 का बराबर ए पॉइंट दे रखा है ये बी दे रखा है 250 सी ए दे रखा है ये बी दे रखा है ये सी दे रखा है 3 2 -1 भाई दो नंबर बेटा 3 2 -1 3 2 -3 3 2 -3 और सी पॉइंट क्या है बी दे रखा है 1 - 6 -1 1 -6 बस देखो तो ये दे रखा है तुम्हारे मुझे क्वेश्चन बोल दिया करो मुझे उससे ज्यादा फायदा है बेटा ये 4 है आपको वर्टिसेस दे रखे हैं कोऑर्डिनेटर क्या प्रूव करना है सर ए बी निकालो बेटा ए बी बस ये बोलो ना ए बी कैसे निकालेंगे x2 - x1i y2 - y1j z2 - z1k ये आपका एरिया ठीक है बेटा आंसर और CD अब DC DC देखो बेटा x2 - x1i y2 - y1j z2 - z1k तो देखिए जो BC है ना BC ये ट्वाइस ऑफ AB है बाकियों को सुबह से पढ़ रहा था पीछे भैया तुम आ जाओ अब ये फोन कर देता है मैंने कहा मेरी क्लास में भाई तुम डिस्टर्ब करो ठीक है बेटा BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB हो गई और दो वेक्टर के पैरेलल होने के लिए क्या बता रखी है अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो हम कहेंगे BC पैरेलल टू A अगर एक वेक्टर दूसरे का कुछ मल्टीपल है अगर बैक नहीं पड़ती हुई लिखता हूं बैक नहीं लगती है मैं लिखता हूं ना फायदा की आप उसके लिए यहां
फिर इसको किस पर रखोगे? इस पर मिनट अगर वहां से इसके आस्था पीछे देख जहाँ गवर्नमेंट यहाँ पर भी दिख जाते हैं उसका फायदा क्या है? यहाँ तो एक आदमी जरूर का बच बैठे आप देखिए यहाँ भी करा सर हाँ जी फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही हो ठीक है कोई चीज समझ नहीं आया तो भाई पूछ लिया दोबारा 14 और क्या है वो दीजिए भाई अरे भाई मैग्नीट्यूड है आप डीसी का मैग्नीट्यूड ले लो दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लो ये आ जाएगा ट्वाइस एबी का मैग्नीट्यूड दोनों साइड मैग्नीट्यूड लोगे डीसी का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ एबी का मैग्नीट्यूड एबी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीसी ठीक है नहीं अभी बोलो बेटा कोई बोलो ना केवल क्वेश्चन बोलना है अच्छा है वैसे इससे पहले वाला जो है ना तेरा रहता है जो तूने नहीं किया है पहले सा है बेसिक सा है अभी एक बार रुक तो जाओ बेटा एक जना जो यहाँ बैठेगा ना उसको फोटो खींचनी पड़ेगी ये बस ये लाओ मुझे दे दो हाँ भी 14 क्वेश्चन है so that vector I j k is equally inclined to the ox oy oz बेटा आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइन बताया था ये कोई वेक्टर है आपका बेटा ये x एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाता है cos अल्फा y एक्सिस के साथ cos बीटा और z एक्सिस के साथ cos तो cos अल्फा बेटा क्या होता है याद करो x अपॉन r का मैग्नीट्यूड x मतलब I का कंपोनेंट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ठीक है बेटा और cos बीटा बेटा सेकंड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड यही रहेगा cos गामा तीसरा कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड ठीक है तो अल्फा क्या आ जाएगा यहाँ से अल्फा आ जाएगा cos इनवर्स 1/2 बीटा क्या आ जाएगा बेटा ये इधर आ जाएगा cos इनवर्स गामा क्या आ जाएगा तो बेटा cos अल्फा ये अल्फा बीटा और गामा इक्वल है इसका मतलब ये वेक्टर x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है क्लियर है सर अगर पॉजिटिव नहीं होता तो क्या माइनस का फिर अलग कंसेप्ट आता है ना cos इनवर्स माइनस का कंसेप्ट उसने हमें ये कहा कि इक्वली इंक्लाइंड है ox का मतलब x एक्सिस के साथ oy का मतलब y एक्सिस के साथ oz का मतलब z एक्सिस के साथ क्लियर है ऑनलाइन बहुत टिपिकल जॉब है इतने मार्क्स आ गए नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए तो पास अब 16 भाई 16 फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन इज एक लाइन का काम है मिड पॉइंट सीधा कोई बात नहीं बता देंगे भाई P और Q 2 3 4 4 1 minus 2 ठीक है अब देखो बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ P पोजीशन वेक्टर ऑफ Q P का पोजीशन वेक्टर
x1i y1j z1k किसी भी पॉइंट के साथ कोऑर्डिनेट के साथ i j k लगने का मतलब x कंपोनेंट है, दूसरा y है, तीसरा z है। क्यों का पोजीशन वेक्टर लिखा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2। अब आपको निकालना है पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बेटा बोलना नहीं सारी स्पष्ट है। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा a प्लस b by 2 मिड पॉइंट फार्मूला। इसका पोजीशन वेक्टर प्लस इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय 2 4 2 6 अपॉन 2 3 और 4 अपॉन 2 4 माइनस 2। देखिए भाई किसी को डाउट हो ठीक है ठीक है और बोलो आ रहा है बेटा नहीं आ रहा और संडे का भाई ऐसा सूटेबल टाइम जो सबको सूट करे ठीक है। प्रदीप 9 से 10 में 9 से 10 ट्यूशन अरे ठीक कितने बजे कितने बजे 9 से 10 में अपनी फिजिक्स की पढ़ाई तो कहाँ जाना है वही संडे को जाते हैं इसके साथ वो 9 से 10 थोड़ी जाना है वो तो 4 बजे 2 3 बजे जाएंगे वो नहीं जाएंगे वो तो मैं चाहूंगा जब जाए कमाल कर दिए चला 9 बजे कर लेते 18 देखा हैं मैं अरे अरे 17th में कुछ भी नहीं है सिंपल है so that point with position vector form the vertices of the right angle triangle so that point का मतलब आपको ये कहा है एक मिनट भाई ये जो पॉइंट है ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं इसका मतलब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ए पॉइंट का लिखा 3i 4j 4k 3i 4j 4k भाई आवाज तो आ जाती है लेकिन सोचो कि देखो करके यहां पे पानी का काम देखिए होगा 2i j माने नहीं टाइम माइनस j प्लस तीसरा पॉइंट बेटा i 3j बेटा जैसे कोऑर्डिनेट होते थे ना जब वो कहता पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पॉइंट के पोजीशन वेक्टर इसका मतलब जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके 1 -3 -1 3 -4 -4 2 -1 समझ गए जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट है। अब देखो अब आपको ए बी वेक्टर निकालना है आप निकालिए ए बी और BC और AC ए बी बी सी AC निकालो जल्दी ए बी माइनस नहीं प्लस 3j कैप ना प्लस 5 BC इसमें से क्या आएगा माइनस आई कैप बेटा C माइनस B होगा ना माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप कोई दूर से कोई आप लिखने का प्रक्रिया देखिए C माइनस D होगा हाँ जी आ रहा हूँ BC BC का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B बाद वाला माइनस पहले वाला ठीक है ना तीसरा 2i कैप माइनस j कैप सुनो भाई तीनों के मैग्नीट्यूड निकालो तीनों की मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ और पाइथागोरस देखो सेटिस्फाई हो रहा है या
नहीं हो रहा है। समझ में आ गया नहीं आ गया? AB का मैग्नीट्यूड बेटा अभी आ जाऊं बेटा, मैग्नीट्यूड I वाले का स्क्वायर, J वाले का स्क्वायर और K वाले का स्क्वायर। डायरेक्ट स्क्वायर आगे बोलो BC कितना बीसी का 40 और AC का 6। तो देखो BC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है लक्ष्य। therefore triangle is बोलो भाई अच्छी तक कहां डाउट रहेगी? AC का तो लिख दिया, एक मिनट देख लो, -2i कोई बात ना, मैं तो बोल दिया माइनस प्लस J, बस अब ठीक है। हमें यही बोल रहे थे सर। कोई अब तुम बोलो बहुत लग जाते हो। वही उसमें आ रहा था, उसमें YouTube पे वीडियो, वो लड़की थे, लड़के का आवाज बोलने लग रही, वो टीचर ने सारे लड़कों के मास्क निकाल निकाल के नीचे कर करके कर दिया, चेक कर गया भी कौन सा गड़बड़ था, कोई गड़बड़ ना करे, बहुत परेशानी पूरा 3 घंटा, क्योंकि मास्क में पता भी तो ना लगे कौन सा बोल रहा है। सर वो आशीष की वीडियो पेपर का है वो, आशीष तेरी वीडियो बस। हाँ भाई 18 के बाद, 18 में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नहीं है करवा ना। अरे 18 तो ट्रायंगल लाओ हुआ है ट्रेडिशन से, देखिए अभी AB BC और AC, बताइए कौन सा ट्रू होगा? AB प्लस BC इक्वल टू AC, ये ट्रायंगल लॉ से होता है नहीं होता बताऊं? AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है, आ गया ध्यान सबको ट्रायंगल लॉ से। अब देखिए बेटा, AC को आप -CA लिख सकते हो। एक मिनट तो रुक जा भाई, क्या लिखेंगे बेटा AC को? अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस आ जाएगा। ये ध्यान रहे कि यहाँ कोई चीज चेंज नहीं करनी है आपने, कोई परेशान हो जाओगे, एरो तो सारे यू लगा रखा है। जब आपने AC किया तो डायरेक्शन ये है, और जब CA गया तो अंडरस्टूड है डायरेक्शन ये। देखिए आपका रिजल्ट ट्रू हो गया, चेक। 19th देखिए बेटा, A and B are two collinear vector and which of the following are incorrect? अगर कोलिनियर वेक्टर है तो सबसे पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी कि बी वेक्टर लैम्डा टाइम मल्टीपल ऑफ ए होगा। 19 क्वेश्चन, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट। ए एंड बी आर टू कोलिनियर वेक्टर, अगर दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा? इनकरेक्ट का मतलब गलत होगा। पहला कंसेप्ट बताया था कि अगर बी लैम्डा टाइम मल्टीपल ऑफ ए होगा, सही है, कोलिनियर में ऐसा होता है। दूसरा a इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये भी हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है। तीसरा द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। एक ही बात, एक मिनट, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। नहीं प्रोपोर्शनल होते हैं कोलिनियर नहीं होगा। अगर कोलिनियर है तो जो I के साथ कंपोनेंट है, J के साथ कंपोनेंट है,
वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे क्योंकि मल्टीपल होता है एक दूसरे का। अभी तो करा था दिखा कर, तो ये आपका नॉट प्रोपोर्शनल है, और जबकि होना क्या चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एक मिनट रुकिए, बोथ वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। एक मिनट सुनिए, बोथ वेक्टर मैंने लिखा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, एक मिनट लूंगा, मैं ज्यादा ले लूंगा। हो गया फिर मैंने फोन कर दिया तो ज्यादा बाहर निकल गया 4 घंटे की ड्राइव करी साइड लाइन से हाईवे में क्योंकि जब तक ध्यान दिमाग ना वही लगा रहता है तो आदमी खड़ा है। हाँ भाई देखो इस काम कहाँ तक पहुंच गए बेटा, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट, ये भी ठीक है, नॉट प्रोपोर्शनल, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन। सुनो भाई, कोलिनियर के लिए उनकी सेम डायरेक्शन हो या ना हो कोई मायने नहीं रखता, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन मतलब देखो इसमें ये है कि हमारा जो तीसरा ही जो है ना, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, यही गलत है। बी तो वैसे कंप्लीट है, इसका आंसर क्या लिख रखा है, और उसमें अच्छा सुनो बेटा, ये इसमें एक मिनट देखो जो ऐसा है, बोथ द वेक्टर एक बोथ द वेक्टर एक मिनट यार मुझे भी देख, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो नहीं है दोनों की डायरेक्शन सेम